कुलगाम में 2 एनकाउंटर हुए हैं। कुलगाम के मोदरगाम और फ्रिसल में एनकाउंटर हुआ है। फ्रिसल गांव में सेना ने 8 आतंकियों को मार गिराया है। दोनों एनकाउंटर में 2 जवान भी शहीद हुए हैं। दोनों जगहों पर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। और कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी भी पूरे इलाके को सेना ने घेर रखा है। 8 आतंकियों की मारे जाने की खबर है। 2 अलग अलग जगहों पर यह एनकाउंटर हुआ है। ये देखिए, पहली तस्वीर सेना सुरक्षा बलों की तैयारियों की आपको दिखा रहे कि कैसे पूरे इलाके को घेर रखा है। और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, गोल घेरे में ये 4 आतंकी जिन्हें मार गिराया गया है। 2 जगहों पर मुठभेड़ हुई है और दोनों ही जगहों पर कुल 8 आतंकियों को मारा गया है। वहीं 2 जवानों के शहीद होने की भी खबर है। चनेगाम और मोदरगाम में अभी भी मुठभेड़ चल रही है। जानकारी मिली थी आतंकियों के छिपे होने की और सुरक्षा बलों को शक है कि अभी भी इलाके में कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं। और वहीं कश्मीर के कुलगाम में 2 इलाकों में सेना का ऑपरेशन अब भी जारी है। यह सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन है। आइए इस ऑपरेशन की और भी डिटेल जानकारी आपको बता दें। सबसे पहले कुलगाम के मोदरगाम में सुरक्षा बलों का एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन शुरू हुआ। सीआरपीएफ सेना ने पुलिस की मदद से ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। आतंकियों की गोलीबारी में 1 जवान शहीद हो गया। फिर सुरक्षा बलों ने घेरेबंदी की और तमाम आतंकियों को मार गिराया। कुलगाम के फ्रिसल इलाके में यह पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो कुलगाम एनकाउंटर को लेकर कश्मीर जोन के आईजी वीके बिर्दी ने क्या कहा है? सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे एक मूवमेंट की इत्तला मिली थी, तो उसके बाद यहाँ पे टारगेट हाउस का जो मुहासरा किया गया। जब सर्च कर रहे थे तो उसके दौरान अंदर से फायर आया और उसके बाद यहाँ पे चनीगाम फ्रिसल में एक एनकाउंटर शुरू हुआ। तो अभी एनकाउंटर अभी कंक्लूड नहीं हुआ है, ये एनकाउंटर अभी ऑन है, तो ये अभी और कंटिन्यू होगा अभी। और ये काफी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और अब आगे खबर भारतीय सेना के शौर्य की। भारत ने तैयार किया है नया स्वदेशी टैंक जोरावर। जोरावर टैंक कई टेस्ट में अब तक सफल रहा है। जोरावर टैंक जल्द ही भारतीय सेना में शामिल होगा। एलएसी और एलओसी पर इसकी तैनाती करने की योजना रखी गई है। जोरावर टैंक से बढ़ेगी भारतीय सेना की ताकत। और भारतीय सीमाओं पर तैनाती के लिए बिल्कुल तैयार है जोरावर टैंक। और उसकी कुछ डिटेल्स आपको बिग वॉल के जरिए बताते हैं। कितना इसकी मारक क्षमता है, कितना यह ताकतवर है और भारतीय सेना की ताकत कैसे इससे बढ़ जाएगी। देखिए, सबसे पहले इसकी खासियत क्या है। टैंक का जो वजन है वो बेहद कम होता है। इस जोरावर टैंक की बहुत सारी ऐसी खासियत और ताकत है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले इसकी खासियत क्या है। इसका जो वजन है वो लगभग 25 टन है और ये ऊंचाई वाले क्षेत्र में हमला करने में बहुत ज्यादा कारगर माना जाता है। ड्रोन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस से ये पूरी तरह से जोरावर टैंक जो है वो लैस है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से भी इसको लैस करके रखा गया है। मॉड्यूलर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी इस पे सेट किया गया है। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से यह पूरी तरह से लैस है, इसीलिए बहुत ताकतवर वाला टैंक इसको माना जा रहा है। ऊंची चोटी पर पहुंचने में भी इसे बहुत ज्यादा कम वजन होने के नाते आसानी होती है। पानी में भी उतरने में पूरी तरह से कारगर है ये टैंक और हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी ये बेहद मारक क्षमता के साथ काम कर सकता है। अचूक निशाना है इसका और इसीलिए इस तरह के निशाने लगाने में पूरी तरह से सक्षम है। डीआरडीओ और एलएनटी ने मिलकर इस टैंक को बनाया है। पूरी तरह से स्वदेशी टैंक है ये और सिर्फ 2 साल में इस टैंक को तैयार किया है जो अब भारतीय सीमाओं पर तैनात करने के लिए बिल्कुल तैयार है। 2027 तक इसे सेना में शामिल करने का कार्यक्रम है। और अब आपको स्वदेशी जोरावर टैंक की खासियत और ताकत के बारे में भी
फटाफट बता देते हैं जोरावर की खासियत क्या है वो जरा समझ लीजिए। अब इसका वजन है लगभग 25 टन। 105 mm कैलिबर गन से यह पूरी तरह से लैस होता है। अचूक निशाना लगाने में सक्षम बख्तरबंद टैंक है ये, और 3 लोगों के बैठने की इसके अंदर क्षमता भी होती है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से यह पूरी तरह से लैस होता है। मॉड्यूलर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मी भी इसमें फिट की गई है। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से यह लैस है। ड्रोन से लैस बैटल मैनेजमेंट सिस्टम भी इसमें लगाया गया है, और यह स्वदेशी जोरावर टैंक जिसकी खासियत हम आपको बता रहे थे। और इस टैंक का नाम आखिर जोरावर क्यों पड़ा, अब ये जान लीजिए। जोरावर नाम क्यों पड़ा? दरअसल डोगरा रेजिमेंट में जनरल थे जोरावर सिंह। 1841 में तिब्बत में घुसकर चीनी सेना को उन्होंने हराया था। जोरावर ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ाई में माहिर थे, और जोरावर को दुश्मन की सेना ने जनरल की उपाधि दी थी। 1841 में दुश्मन सेना से जंग के दौरान शहीद हो गए थे। और साथ ही जोरावर टैंक को डीआरडीओ और एलएनटी ने मिलकर बनाया है। जोरावर टैंक को लेकर डीआरडीओ के चीफ समीर बी कामत ने क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। See the light tank in action. It makes me very happy and proud. It's indeed in a short period of 2 years to 2.5 years, we have not only designed this tank but made a first prototype. And now the first prototype will undergo development trials over the next 6 months. और अब अगली खबर गाजा वॉरफ्रंट से आ रही है। गाजा के शिजैया में भीषण जंग जारी है। अल कुद्स ब्रिगेड ने आईडीएफ पर एक बार फिर से फायरिंग की है। दोनों तरफ से देर तक ये गोलीबारी सुनी गई है, और अल कुद्स ब्रिगेड के हमले में कई आईडीएफ जवान भी घायल हुए हैं। ये उस लाइव ऑपरेशन की तस्वीर है। दोनों तरफ से कैसे गोलीबारी हो रही है, और एक दूसरे की जान लेने पर आमादा दोनों फोर्सेस। एक तरफ आईडीएफ के जवान और दूसरी तरफ हमास के लड़ाके। इधर इजराइल के तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बंधकों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन जारी है। बंधकों के रिश्तेदारों ने किया प्रदर्शन। और गाजा में एक बार फिर से बरसे हैं बारूद। नुसरत में यूएन के स्कूल पर इजराइल ने हमला कर दिया है। इजराइल के हमले में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी बताए गए। घायलों को इलाज के लिए अल अक्सा अस्पताल लाया गया है। इजरायली हमले में ज्यादातर स्कूली बच्चे घायल हुए हैं। पिछले 24 घंटे में हमले में 29 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। अगली खबर है यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर रूस की एयर स्ट्राइक हुई है। यूक्रेन में सुखोई 25 से हमला किया गया। रूस ने कुछ सेकंड में दर्जनों रॉकेट दागे हैं। यूक्रेन के मजबूत पकड़ वाले इलाकों पर हमला। और वहीं यूक्रेन के पोल्टावा में रूस का विनाशक हमला देखने को मिला है। रूस ने स्कंदर मिसाइल से इस बार अटैक किया है। रूस के बिरो रोड एयर बेस को इस बार निशाना बनाया गया है। रूसी स्कंदर हमले में यूक्रेनी एयर बेस पूरी तरह से तबाह हो गया। एयर बेस पर तैनात S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से तबाह हो गया। तस्वीरें आपके सामने। और वहीं वॉर जोन में रूसी सेना का एक्शन जारी है। होवित्जर से यूक्रेनी सैनिकों पर हमला किया गया। यूक्रेनी पोस्ट पर रॉकेट से ताबड़तोड़ प्रहार। होवित्जर हमले से यूक्रेनी खेप में हड़कंप मचा हुआ है। ज़ेपोरिज़िया में हमला, परमाणु तबाही की क्या ये आहट है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ज़ेपोरिज़िया में हमले से यूरोप में एक बार फिर से न्यूक्लियर खतरा बढ़ गया है। हमले से न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट की आशंका भी जताई गई है। न्यूक्लियर प्लांट के पास हमले तेज कर दिए गए हैं और न्यूक्लियर प्लांट के पावर स्टेशन पर इस बार ड्रोन से अटैक किया गया।
रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर इस तरह के हमले करने का आरोप लगाया है। यूक्रेनी सेना ड्रोन से प्लांट पर हमले कर रही है, यह रूस ने आरोप लगाया। रूस न्यूक्लियर प्लांट से यूक्रेनी सेना पर लगातार हमले कर रहा है, उल्टा यूक्रेन आरोप लगाता हुआ नजर आया। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर भी अब तक रूस का कब्जा बरकरार है। इस बीच IAEA का दावा क्या है वो जान लीजिए। न्यूक्लियर प्लांट के पास ये ड्रोन हमला किया गया है। न्यूक्लियर रिसाव हुआ तो यूरोप में तबाही आ जाएगी, यूक्रेन समेत पूरे यूरोप पर एक बड़ी मुसीबत आएगी, यह आशंका व्यक्त की गई है। बात हम असम की कर रहे हैं। असम में बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब हैं। असम से बाढ़ की वजह से 52 लोगों की मौत की खबर असम से सामने आई है। बाढ़ से 30 जिलों के 24 लाख लोग प्रभावित हैं। बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान के ऊपर है। तो असम में सैलाब ने कहर बरपा दिया है और अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। असम के साथ साथ देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। बेहिसाब बरसात ने जीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कहीं चटकती हुई चट्टानों ने रास्ते को बंद कर दिया है, तो कहीं सड़कें समंदर हैं, तो कहीं शहर में सैलाब आ गया है। कुदरत की ऐसी मार है कि कई शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। असम, गुजरात, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बेहिसाब बरसात ने जीवन पर संकट ला दिया है। बाढ़ और बारिश की 7 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी बारिश ने बढ़ाई है अब लोगों की परेशानी। भारी बारिश के बाद सड़क ही बह गई। सड़क बहने से 2 गांवों का संपर्क टूट गया है। भारी बारिश की वजह से सैकड़ों एकड़ फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और भारी बारिश और पहाड़ों से आ रही पानी की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अधिकांश हिस्सा पानी पानी हो चुका है। पानी की तेज बहाव के चलते मुजफ्फरनगर में ये पूरी सड़क बह गई। कैसे? देखिए, सड़क पहले नीचे से खाली होती है, धंसती है और पूरी सड़क में एक रास्ता पानी अपना खुद का बना लेता है। और बाढ़ बारिश की अगली खबर बिहार की राजधानी पटना से। पटना सिटी में भारी बारिश के बाद कई इलाके में जल जमाव हो गया है। पटना की एक सड़क भी धंस गई है। सड़क धंसने की वजह से 2 गाड़ी पानी में समा गई। क्रेन के जरिए दोनों गाड़ियों को बाहर निकाला गया। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में झमाझम बारिश हो रही है। कई इलाके पानी में डूब गए और शहर समंदर बन गया है। सड़कें दरिया बन गई हैं। सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां तक फंस गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर में 116 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने ग्वालियर और चंबल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच ग्वालियर में भी भारी बारिश देखने को मिली है। घरों में लोगों के पानी घुस गया है। पूरा शहर पानी पानी हो गया है। तस्वीरें ग्वालियर शहर की।